टॉपिक है वो है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। सो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, खासियत क्या क्या है। सो अभी तक बेटा हमने मैग्नेट के पढ़े कि दो पोल्स हैं, तो वही उसकी एक खासियत है। अ मैग्नेट हैज टू पोल्स। कौन कौन से पोल्स है बेटा, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखिए बेटा ये बार मैग्नेट है, इसका यहाँ से नॉर्थ पोल होगा और यहाँ से साउथ पोल है। सो ये पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा जो कि हमने पढ़ा कि सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है बेटा, देखिए बेटा नॉर्थ जो पोल है, अगर दो मैग्नेट है और नॉर्थ है, या दो मैग्नेट्स के हम नॉर्थ पोल, एक का नॉर्थ पोल दूसरे का भी नॉर्थ पोल अपोजिट में लाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये दो मैग्नेट एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल का मतलब है वो बेटा एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। धक्का जैसे एक फोर्स आपको महसूस होगा कि वो उसको क्या कर रहा है, एक दूसरे धकेल रहा है, तो रिपेल करेगा। इसी तरीके से साउथ पोल भी अगर टू डिफरेंट मैग्नेट्स के साउथ पोल रखें, सो वो भी क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट पोल्स है बेटा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। सो यू कैन फील, अगर आप दो मैग्नेट्स लाएंगे तो देखो बेटा अगर नॉर्थ साउथ है, मैंने यहाँ पे एरोज दिखाए हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और इसमें यहाँ पे दिखाया है अगर नॉर्थ साउथ है, ये एक दूसरे को बेटा क्या करेंगे, एरो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है ये नॉर्थ साउथ जो है अट्रैक्ट करेगा, यहाँ साउथ नॉर्थ है, ये क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। तो नेक्स्ट वेरी प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं। जोड़े का मतलब है नॉर्थ और साउथ। देखो बेटा कोई ऐसा मैग्नेट नहीं है जिसका सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल हो। दैट मीन्स हर मैग्नेट का क्या है, दो पोल्स होंगे, वो हमेशा पेयर में होंगे। दैट मीन्स मैग्नेट होगा, उसका नॉर्थ पोल भी होगा और बेटा क्या होगा, साउथ पोल भी होगा। द नेक्स्ट वेरी इज मैग्नेट इज ऑलवेज बाईपोलर, नो मोनोपोलर मैग्नेट एग्जिस्ट। हमेशा मैग्नेट बाईपोलर होगा। बाईपोलर का अगेन यही मतलब है उसके दो पोल्स होंगे, एक पोल वाला मैग्नेट होगा ही नहीं। ठीक है, या नॉर्थ हम कहेंगे एक मैग्नेट है उसमें सिर्फ नॉर्थ पोल है, यहाँ मैग्नेट है उसमें सिर्फ साउथ पोल है, वो बेटा वैसा मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता है। सो यहाँ पे हमने यही प्रॉपर्टीज पढ़ी कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, जो सिमिलर पोल्स या जिन्हें हमने लाइक पोल्स भी कहा था, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट पोल्स हैं मैग्नेट्स के, वो बेटा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट्स के पोल्स वो हमेशा जोड़े में होते हैं और हमेशा मैग्नेट जो है वो बाईपोलर होता है, उसके दो पोल्स होते हैं। अब बेटा अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट। एप्लीकेशन मीन्स मैग्नेट्स को हम किस किस जगह पे इस्तेमाल ला सकते हैं। ठीक है बेटा, सो जो मैग्नेट है आपको बेटा मैंने पढ़ाया था कि कंपास नीडल जो होता है, हमने एक टाइप ऑफ मैग्नेट में पढ़ा था कि कंपास नीडल होता है। और ये कंपास नीडल क्या होता है, ये बेटा इसमें दो पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ की, और नॉर्थ और साउथ पोल की ओर वो पॉइंट करते हैं। तो जो कंपास होता है ये क्या बेटा करेगा, जब भी मैंने कहा था जो शिप चलाने वाले होते हैं, ठीक है, जो ये बेटा कंपास नीडल है, द कंपास नीडल इज अ स्मॉल ग्लास केस। The compass is a small glass case containing a magnetized needle pivoted on the aluminum nail. The needle is free to, देखिए बेटा जो कंपास है वो क्या होगा, एक स्मॉल ग्लास केस होगा। इस तरीके से देखा बेटा, ये कंपास होगा, ठीक है, इसके बीच में क्या होगा बेटा, मैग्नेटाइज नीडल है। ये क्या है बेटा, नीडल है, ये पिवटेड मीन्स ये बीच में सेंटर में होगा। ठीक है, द नीडल इज फ्री टू रोटेट। ये जो नीडल होती है ये फ्री है यहाँ वहां रोटेट करने की। इट पॉइंट्स नॉर्थ साउथ बिकॉज द अर्थ इज ऑल्सो ए जाइंट मैग्नेट। ठीक है, अर्थ भी बेटा एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। आपने देखा होगा जो अर्थ है वो हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है, वो ग्रेविटी उसको हम कहते हैं। बट अर्थ में बेटा जो है वो भी, उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। अर्थ खुद एक मैग्नेट है। तो जो मैग्नेट है इसका, किसका बेटा, इस कंपास का, ये भी खुद को किस में अलाइन करता है बेटा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही खुद को अलाइन करेगा। सो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, जैसे ही आप
जैसे बेटा शिप जो होती है वो क्या करेगी, जब वो चलती है तो ये क्या करती है, ये अर्थ के नॉर्थ की ओर डायरेक्ट करेगी, नॉर्थ पोल की ओर डायरेक्ट करेगी। नॉर्थ ऑफ दिस नीडल, कंपास नीडल विल डायरेक्ट टुवर्ड्स द अलाइन टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द अर्थ। सो इनको पता चल जाएगा दैट वी आर गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। इसी सिमिलरली साउथ का भी इसी तरीके से अलाइन उसमें कर देती है। सो बेटा जो मैग्नेट है, इट इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज फॉर लिफ्टिंग हैवी मासेस ऑफ आयरन लाइक स्क्रैप आयरन। देखिए बेटा आयरन के छोटे छोटे पीसेस होंगे, जो फैक्ट्रीज होती है उसमें बड़े बड़े आयरन के पीसेस होते हैं, उसलिए क्या होते हैं बेटा, ह्यूज मैग्नेट्स, एक जाइंट मैग्नेट्स, बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं, वो यूज किए जाते हैं उस आयरन स्क्रैप, आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाने में, या बड़े बड़े टुकड़ों को, या आयरन की जो आयरन बनाते समय जितने भी कुछ रेजिडुअल मटेरियल गिर जाए उसको उठाने में ये हेल्प कर देता है। कॉल बेल्स एंड डोर चाइम्स वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेटा कॉल बेल्स, कॉल बेल होते हैं जो आपके घरों में बेटा बेल लगी होती है, उसमें मैग्नेट यूज होता है। डोर चाइम्स, चाइम जो बेटा विंड चाइम होती है जो घरों के पास हम लगाते हैं, हमने देखा हमेशा वो क्या करती है बेटा, whenever the wind comes, तो वो जब भी उसमें हवा चली जाती है दैट वो सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करती है। जो डोर चाइम्स होती है उसमें भी क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं। लाउड स्पीकर्स है परमानेंट मैग्नेट। जो बेटा आपने लाउड स्पीकर देखे होंगे जहां से जोर जोर से आवाज आती है, उनमें भी बेटा क्या लगे होते हैं, परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं। यूज बाय सर्जन्स इन हॉस्पिटल्स टू रिमूव स्टील स्प्लिंटर्स फ्रॉम द वुंड्स। देखिए बेटा अगर क्या होता है कि जख्म लग गया है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसको क्या हो गया, स्टील जो है का कुछ जो पीस है वो उसको अंदर चला गया है, ठीक है, वो किस तरीके से वो रिमूव करेंगे, वो सर्जन्स क्या करते हैं, मैग्नेट ला लेते हैं, वो इतना पावरफुल मैग्नेट्स लाते हैं कि वो उस स्टील को जो उसकी बॉडी में चला गया होता है उसको वो बाहर निकाल देते हैं उन जख्मों से। इन इलेक्ट्रिक बेल टेलीफोन मैग्नेट्स आर यूज। बेटा इलेक्ट्रिक बेल्स जो बिजली पे हमारे बेल्स चलती है तो उसमें भी बेटा क्या होती है, और टेलीफोन में भी मैग्नेट यूज होता है। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसी के साथ है दैट इज डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन हमें कहा था जिसमें कि हम मैग्नेट बनाएंगे, उसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। डी का मतलब है वो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो खत्म करना, उसको हम कहेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। सो लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है मैग्नेट बनाना, डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब है मैग्नेट की प्रॉपर्टी को खत्म करना। A magnet may lose its magnetic property when it is। एक जो मैग्नेट है बेटा वो किस तरीके से जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपनी खो सकता है, वो कैसे, अगर बेटा ये मैग्नेट है और हमने हैमर हथौड़ा लाया और उसको जोर जोर से इस मैग्नेट को मार रहे हैं, उसे हैमर कर रहे हैं, हैमर्ड, व्हेन एन मैग्नेट इज हैमर्ड, सो दिस इज अ हैमर, हमने जब इस हथौड़े से इस मैग्नेट को मारा, सो ये बेटा मैग्नेट नहीं रहता है, ये किसी चीज को अट्रैक्ट अपनी ओर नहीं करेगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा लॉस हो जाती है। सो मैग्नेट्स का बेटा ध्यान भी रखना होता है। When magnet is heated, जब मैग्नेट को देखो बेटा ये हीट है, इस मैग्नेट को हम गर्म करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी। ड्रॉप विद फोर्स एंड इट स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ हार्ड सब्सटेंस। अगर बेटा मैग्नेट जो है काफी ऊंचाई से हम नीचे फेंक दे और क्या होगा कि किसी हार्ड सब्सटेंस, किसी सख्त चीज के साथ वो टकरा जाए, जोर से हमने उसको फेंका है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, उस मैग्नेट उसकी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से कैसे हो सकती है डीमैग्नेटाइजेशन, व्हेन टू बार मैग्नेट्स आर नॉट स्टोर्ड विद देयर लाइक पोल्स पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, ईच पोल विल डिस्ट्रॉय द अदर बाय इंडक्शन। देखिए बेटा मैग्नेट को स्टोर करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। देखिए क्या, अगर हम नॉर्थ साउथ, ठीक है, और नॉर्थ साउथ, ये बेटा अपोजिट पोल्स है, अगर हम अपोजिट पोल्स रखेंगे, ये बेटा क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन से क्या होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी खत्म करेगा, ये वाली मैग्नेट इसकी प्रॉपर्टी खत्म करेगा। सो इस तरीके से हमने मैग्नेट्स नहीं रखने हैं, दो मैग्नेट्स अपोजिट डायरेक्शन में रखना बेटा, यहाँ मैंने क्रॉस किया है, ये दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू स्टोर दीज मैग्नेट्स। सो हमने अगर मैग्नेट स्टोर करना है, देखो बेटा नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, अपोजिट पोल, यहाँ से नॉर्थ साउथ साउथ, ये देखो यहाँ से बेटा सेम पोल जो फेस करेंगे, तो इसे इंडक्शन प्रॉपर्टी से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होगा। सो डीमैग्नेटाइजेशन देखा बेटा हम जनरली किस किस से हो सकती है, जब ये हैमर्ड हो जाएंगे, हीट कर सकते हैं, जब ये गिर सकता है, या अगर हम इसको प्रॉपर्ली स्टोर ना करें, इन कारणों से क्या हो सकती है, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है,
खत्म हो सकती है। सो मैग्नेट को प्रॉपरली स्टोर करना है। सो वो किस तरीके से करेंगे, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं टेकिंग केयर ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट्स का हम केयर कैसे करेंगे। व्हेन नॉट इन यूज द मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन बॉक्सेस मेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक कार्डबोर्ड और वुड। देखिए बेटा क्या कर सकते हैं, जब मैग्नेट इस्तेमाल में नहीं है हम क्या करेंगे, इन मैग्नेट को हम क्या करेंगे बॉक्स में रखेंगे जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे वुड कार्डबोर्ड का बना होगा। इन मैग्नेट्स को हम लाके बॉक्स में रख देंगे। क्या कर देंगे बेटा, बॉक्स में ये लाया वुडन बॉक्स लाया और इसके बीच में मैग्नेट रखें। यहाँ देखो बेटा हॉर्स शू शेप मैग्नेट होता है इस तरीके से, ठीक है। इनके बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ वुडन ब्लॉक रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वुडन ब्लॉक रखते हैं इनको इसका केयर करने के लिए इस मैग्नेट को, ताकि इसकी प्रॉपर्टी जो है खत्म ना हो। या अगर कोई बाहर मैग्नेट्स दो लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वुडन ब्लॉक बीच में रख दो, लकड़ी रख दी, ठीक है, और या कार्डबोर्ड रखो और दो मैग्नेट्स के बीच में। इस तरीके से हम मैग्नेट्स का टेक केयर कर सकते हैं। सो आज हमने बेटा पढ़ा कि किस तरीके से हमें मैग्नेट का ध्यान रख सकते हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेट की खत्म हो सकती है, और मैग्नेट्स को हम किस तरीके से किस किस काम में इस्तेमाल आता है, और इसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। सो बेटा ये अच्छे से आप नोटबुक्स पे भी लिखना, और बेटा इसको साथ साथ आप बेटा लर्न भी